हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम तीन चार चीज़ें डिस्कस करेंगे। इंडियन मार्केट क्यों गिरते जा रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है। क्या 2008 या 2020 के आसपास जो करेक्शन हुआ था, जो मार्केट क्रैश हुआ था, वैसा कुछ सिनेरियो बन रहा है क्या, टैरिफ की वजह से है। इन सब चीज़ों पे आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले देखते हैं कि ये निफ्टी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर हम टॉप से बॉटम तक ड्रॉ करें तो हमें दिखेगा कि ऑलमोस्ट 14% के आसपास निफ्टी में फॉल देखने को मिल चुका है। ठीक है, ये निफ्टी की बात है। अगर हम निफ्टी के बाद से स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप और मिड कैप में कितनी बड़ी फॉल है, ये भी हम आज देखते हैं। ये निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 24% 23.51% के आसपास फॉल है। टॉप से लेके बॉटम मतलब लो तक 23-23.5% के आसपास फॉल है स्मॉल कैप में। वहीं अगर हम मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में भी ऑलमोस्ट 23-24% के आसपास फॉल देखने को मिल चुका है हमें। 20% के आसपास है मिड कैप में, देखें तो मिड कैप में भी 20% के आसपास है। ठीक है, ये रहा टेक्निकल चार्ट्स पे। अगर हम थोड़ा सा फंडामेंटल की तरफ जाएं तो अभी फंडामेंटल पे देखते हैं कि फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स जैसे निफ्टी 50 का है 22,945 के आसपास क्लोज हुआ है, इसका ये मार्केट कैप है। अगर आज हम पी देखें तो 20.4 के आसपास है। लास्ट 5 साल में ऑलमोस्ट 14% के आसपास रिटर्न है, लास्ट 10 ईयर में 10% के आसपास। बट इसका अगर हम पी देखें लास्ट 10 साल का तो हमें दिखेगा कि ये निफ्टी जो है अपने पी से, जो इसका एवरेज पी है वो 23.5 है। अभी ये 20 पे ट्रेड कर रहा है, 20.4 पे। तो इसका मतलब ये है कि जो इसके लास्ट 10 साल का अगर एवरेज निकालें तो अपने एवरेज के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। पी का मतलब होता है कि प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। पी मतलब 1 रुपये दे के आप कितने अर्निंग कर रहे हो, यानी कि हम अभी निफ्टी में 20 रुपये लगा रहे हैं तब हमें 1 रुपये मिल रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में। अगर हम मैक्स टू मैक्स भी ड्रॉ करें तो मैक्स टू मैक्स में भी जो इसका एवरेज पी है वो 22 के आसपास निकल के आता है। और अभी इसका जो पी है वो 20.4 पे है। सेम ऐसे ही अगर हम मिड कैप का देखें, निफ्टी मिड कैप, तो उसका जो पी है वो 33.6 पे है। ठीक है, और हम अगर 10 ईयर का सिनेरियो लेके चलें तो 10 ईयर में ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन और हो सकता है। इसका जो एवरेज पी है वो 29.8 है और यहाँ पे अभी जो पी चल रहा है वो चल रहा है 33.45। तो ऑलमोस्ट 4 से 5% का जो पी करेक्शन होना है वो इसमें हो सकता है मिड कैप में। अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप का देखें तो निफ्टी का स्मॉल कैप जो है उसका पी 26.9 चल रहा है। और अगर हम पी 10 साल के पी को देखें स्मॉल कैप को, तो ये भी एक तरीके से कहा जा सकता है कि इसका जो एवरेज पी निकल के आता है 32.5 निकल के आता है अभी 26.9 पे। मतलब जो मेन करेक्शन, मेजर करेक्शन होना है अगर हम फंडामेंटली देखें तो वो होना है मिड कैप में। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में अ, अश्वत्थ दामोदरन सर हैं जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर काफ़ी अच्छे, मतलब गुरु माना जाता है। अगर तो उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि मार्केट कैप 2023 में कितना था, 2024 में कितना था, मार्केट कैप इसका डिफरेंस क्या है, परसेंटेज में रिटर्न कितना आया है। तो अगर हम देखें इंडिया की बात करें तो इंडिया 18.4% का रिटर्न है। ठीक है, 18.4% के आसपास इसका रिटर्न है। 18.4%। एक सेकेंड, 18.4%। ठीक है, इंडिया का। अगर यूएस का देखें हम, यूनाइटेड स्टेट का, तो यहाँ पे इनका जो रिटर्न है 22.91% का रिटर्न है 2023 से लेके 2024 में। 2023 में इनका जो मार्केट कैप था वो इतना था 48। उसके बाद से 2024 में इनका जो मार्केट कैप है वो 60 मिलियन के आसपास पहुँचा, मतलब। ठीक है, तो इनका जो रिटर्न है 1 साल का पिछले
2024 का वो 22.91% है। इंडिया में 18.41% का रिटर्न है। ठीक है, अभी हम दूसरा देखें। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक तो लोएस्ट ट्रेलिंग का पी है, एक है हाईएस्ट ट्रेलिंग। ठीक है, तो हाईएस्ट में अगर इंडिया का देखें तो ये 4788 ये कंपनीज के ऊपर है, और इसका जो एवरेज पी है वो 27.42 है, जो कि हाईएस्ट है। इसका जो मीडियन मतलब एवरेज 10 साल का 12 साल का जैसे हमने निकाला है अभी, तो वैसे अगर देखा जाए तो 31.07 आ रहा है। अगर इसके आसपास देखा जाए तो यूएस का 31.83 है, और इसका जो मीडियन पी है वो 18.74 है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मार्केट ओवरऑल, जितनी भी मार्केट है, इंडिया, यूएसए, चाइना, जितनी भी मार्केट है, वो सब स्ट्रगल कर रही हैं। उसका जो पी है, आप अगर पी देखोगे और एवरेज पी देखोगे, सबके हाई हैं। तो एक चीज़ ये क्लियर हो जाती है कि जो मार्केट है वो ओवर वैल्यूड है, चाहे वो इंडियन मार्केट हो या फिर अदर कंट्रीज़ के मार्केट हो। और अगर एक चीज़ और भी है कि एफआईआई सेलिंग यहाँ पे क्यों कर रहा है, इसके पीछे भी रीज़न है कि इंडिया में हमें जो रिटर्न मिल रहा है वो 18% मिल रहा है, और यूएस में रिटर्न मिल रहा है 22.91%, ऑलमोस्ट 23% के आसपास। तो वो इंडिया में इन्वेस्ट क्यों करेगा। अभी देखते हैं कि एफआईआई ने पिछले 5 साल में कितनी बाइंग या सेलिंग की है। नेट टू नेट हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 2022 से लेके 2025 तक, मतलब 25 के फरवरी तक, आज तक जो एफआईआई ने नेट सेलिंग की है वो की है 7,37,000, मतलब ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज मान लो तो 7,40,000 करोड़ की सेलिंग की है 2020 से लेके अब तक। और डीआईआई की जो नेट बाइंग है वो है ऑलमोस्ट 11,60,000 करोड़ की। तो अगर हम नेट टू नेट देखें तो पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ की नेट बाइंग है। यही रीज़न है कि मार्केट, इंडियन मार्केट, इंडियन रिटेलर की वजह से, इंडियन डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनकी वजह से मार्केट अभी भी एक अच्छे पोजीशन पे है। ये है रुपीज़ का। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारा जो इंडियन रुपीज़ है वो डिक्लाइन कर रहा है, मतलब 87 पे चला गया है। उसकी वैल्यूएशन लगातार गिरते जा रही है, और ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है। अभी हाल फिलहाल 88 तक पहुंच गया था, मतलब $1 इज इक्वल टू 88 रुपीज़। तो समझ रहे हो, और ये बढ़ने ही वाला है। मतलब ऐसा फोरकास्ट है कि आने वाले 2 से 3 साल में ये 93 से 95 तक जा सकता है। ठीक है, तो अभी देखो सिनेरियो क्या बन रहा है। सिनेरियो मार्केट के गिरने का रीज़न ये है कि जो एफआईआई हैं वो पहले रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर $1 वो कन्वर्ट करते हैं तो 86 रुपीज़ के आसपास बनता है। ठीक है, उसके बाद से वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब वहाँ पे भी उन्हें 18%, जैसे लास्ट ईयर मैंने दिखाया था कि 18% का रिटर्न मिल रहा है इंडिया में। इंडिया में 18.4% का रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद से उस 18% पे उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी पे करना है 12.5%। तो अगर सपोज 100 रुपीज़ का उनको कैपिटल मतलब प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो 100 रुपीज़ से 12 साढ़े 12 रुपये तो ऐसे ही चले गए टैक्स में। दूसरा रीज़न है कि यूएस में भी अभी 22-23% का रिटर्न बन रहा है, वहाँ पे टैक्स उनको नहीं देना है। तो वो इंडियन मार्केट को क्यों चुनेंगे। यही रीज़न है कि पिछले 5-6 महीने में एफआईआईज ने बहुत सारा पैसा निकाला है, बहुत ज़्यादा सेलिंग की है। ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि ट्रम्प जैसे आए, ट्रम्प के आने के बाद से, आने के पहले भी चल रहा था कि मतलब टैरिफ लगाएंगे, टैरिफ लगाया भी बंदे ने। मेटल स्टॉक्स पे लगाए, मतलब मेटल पे लगाए तो मेटल स्टॉक उसी दिन गिरना स्टार्ट हो गया, 5%, 6% ऐसे करके। मैक्सिको, कनाडा पे 30% का टैरिफ प्लान लगाया था, चाइना पे भी लगाया था। चाइना ने रिटेलिएशन करके 10% का टैरिफ यूएस पे भी लगा दिया। तो अभी क्या है कि अभी हाल फिलहाल अभी ट्रम्प का ट्वीट आया था कि मतलब जो देश जितना टैरिफ उन पे लगाएंगे वो उतना टैरिफ वो उस कंट्रीज़ पे लगाएंगे। सपोज़ मैक्सिको ने 10% का टैरिफ लगाया तो यूएस भी 10% का ही टैरिफ लगाएगा। ऐसे स्टेटमेंट है, ये होगा नहीं होगा बात की बात है। तो अभी अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है इंडियन मार्केट में, तो
आपको क्या करना चाहिए? आप अगर मिड कैप में हैं, स्मॉल कैप में हैं, कुछ मत कीजिए, बस मार्केट को देखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए। मैं 2 सिनेरियो बताता हूँ, 2 केस। एक मेरा क्लाइंट है जिसके पास 3 करोड़ की पोर्टफ़ोलियो है, ठीक है? उस बंदे ने मतलब 10-10, 12-12 लाख करके 3 बार वो एवरेज कर चुका है। जी हाँ, जहाँ से एवरेज किया है उसने, वहाँ से भी 20-22% टूट चुका है मार्केट। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पीएसयू सेक्टर के छोटे-छोटे स्टॉक एसजेवीएन, आरबीएनएल पीएनबी ऐसे स्टॉक पड़े हुए हैं, जो कि मतलब जहाँ पे एवरेज करते हैं वहाँ से 10% 12% टूट जाता है। एचएएल एचएएल बहुत अच्छा स्टॉक है। दूसरा एक मेरा क्लाइंट है जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, 10 लाख थे। 10 लाख में एचएएल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मोतीलाल ओसवाल, टाटा मोटर्स 700 पे बाई किया बंदे ने, साढ़े 750 के आसपास। ह्यूंडई, मैज़डॉक ये सारे शेयर्स हैं। बंदे का पोर्टफोलियो 20% से डाउन है। अभी वो कह रहा है कि यार मुझे लग रहा है कि मार्केट और गिरेगा। मैं कह रहा हूँ कि यार मार्केट नहीं गिरेगा। मार्केट अगर 10% मतलब यहाँ से अगर 2-3% गिरता है तो तुम्हारा पोर्टफोलियो 4 से 5% और गिरेगा। बट अगर तुमने जिस दिन सेल किया उस दिन मार्केट में रैली आई, ऊपर चला गया तो तुम्हारा एक तो लॉस हो जाएगा, दोबारा तुम कभी एंट्री कर नहीं पाओगे। तुम्हें लगेगा कि अभी ऊपर गया है फिर नीचे आ जाएगा। तो वो फोमो एक क्रिएट हो जाएगा। तो जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्टेड हैं, इन्वेस्टेड रहिए। एटलीस्ट 3-4 महीने तक वेट कीजिए, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि एकदम से सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और ट्राई कीजिए कि जो फंडामेंटल अच्छे स्टॉक हैं, उनमें ही इन्वेस्टेड रहें। मैं एक चीज़ और बताना भूल गया। मेरा एक क्लाइंट है जिसने एक ही स्टॉक में, एक ही कंपनी में ऑलमोस्ट 70 लाख के आसपास इन्वेस्ट किया है। उसके पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट 40% एक स्टॉक में, एक कंपनी में है। और जब बंदे ने इन्वेस्ट किया था तो मतलब वो काफ़ी कॉन्फिडेंट था। वीवीएल वीवीएल में इन्वेस्टेड है और काफ़ी अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल मोनोपोली कह सकते हैं उसको। बट अभी देखें ना तो अभी वो भी 500 के नीचे आ चुका है, 470-80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 622 625 का एवरेज है उस बंदे का, तो वो भी 20% के आसपास टूट चुका है। तो कहने का सेंस ये है कि कोई नहीं जानता कि कौन सा स्टॉक कितना टूट जाएगा। फंडामेंटल अच्छे स्टॉक हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी अच्छा स्टॉक था, सेल्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे, प्रॉफिट अच्छा था, फिर भी 3200 से अभी 2700-2800 पे आ चुका है। तो सारे स्टॉक टूटे हुए हैं, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, सब के सब टूटे हुए हैं। रीज़न ये है कि रीज़न्स तो बहुत हैं। अपना जो रुपीज़ है वो डेप्रिशिएट कर रहा है। जो अपनी इंडियन मार्केट है, फंडामेंटल देखें तो पी हाई है, ओवर वैल्यूड है। मतलब बहुत सारे फंड मैनेजर्स जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के गुरु हैं जिनको कहा जाता है, उनका स्टेटमेंट है कि इंडियन मार्केट का जो पी है वो हाई पे चल रहा है, तो अभी और डिस्काउंट हो सकता है। अब कब तक होगा, कितने टाइम तक होगा, कोई नहीं जानता है। अभी क्या है कि अभी कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। अ, हाल फिलहाल में था कि मतलब बजट है, बजट जब आएगा तो बजट के बाद से रैली स्टार्ट हो जाएगी, बट बजट बहुत ही बकवास, बहुत ही वाहियात निकला। अगर एक चीज़ को छोड़ दिया जाए तो जो टैक्स में रिलीफ मिली है, दूसरा कुछ था ही नहीं उसमें। उसके बाद से सेकंड थिंग कि बजट के बाद से जो अभी ट्रम्प से मिलने गए हैं मोदी जी, तो वहाँ पे पता नहीं कुछ निकल के आएगा या नहीं निकल के आएगा। बेसिकली ये कहना है कि अभी मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है और मार्केट न्यूज़ ड्रिवन है। क्योंकि मार्च के बाद हो सकता है कि जो फाइनल क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा-सा कुछ एक पॉजिटिव देखने को मिले। एंड अभी 2 चीज़ हो सकती हैं। अभी अगर हम फंडामेंटल बेसिस पे बात करें तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक, या तो मार्केट और डिस्काउंट करे, मार्केट में और फॉल देखने को मिले 2-3% 4%, ठीक है? और दूसरी चीज़, या तो मार्केट यहीं पे साइडवेज़ हो जाए और जो कंपनीज़ की अर्निंग्स हैं वो सुधर जाएँ, मतलब वो बेटर हो जाएँ और कंपनी का, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि पी सेम रहता है। अगर आप चार्ट्स देखोगे किसी कंपनीज़ के तो पी सेम है, बट उसके अर्निंग्स बढ़ गए हैं। तो जब अर्निंग्स बढ़ जाते हैं तब उसका पी इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर हम एचडीएफसी बैंक का पी देखें तो हमें दिखेगा कि इसका जो पी है ऑलमोस्ट अभी 19 पे चल रहा है, ठीक है? इसके अगर फंडामेंटल्स देखें हम तो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, मतलब प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट 72,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। मैं नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ।
ठीक है। तो और इसके पिछले 10 साल के देखें तो 10 साल में ऑलमोस्ट कितना 66,900 के आसपास प्रॉफिट था। तो यहाँ पे अगर हम पी का इसका चार्ट देखें तो 10 साल पहले क्या था कि 2018 में इसका पी यहाँ पे हुआ करता था 28-29 के आसपास, बट उसके बाद से इसका पी काफ़ी नीचे आ गया है। तो पी डिस्काउंटेड है, अर्निंग्स बढ़ी हैं, पी डिस्काउंटेड हो गया है। तो ये हो सकता है इन फ्यूचर की जो इंडियन कंपनीज़ हैं उनका अर्निंग बढ़े, पी डिस्काउंट हो जाए, पी थोड़ा नीचे आ जाए, ये चांसेस है कि होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट आगे और इन सब चीज़ों पे देखेंगे एक बार। अभी मार्केट की बात क्या ही करें, मार्केट अभी 22,500 नीचे का लेवल है निफ्टी का, और ऊपर के लेवल की बात करें तो जब तक 22,800 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक मार्केट एक रेंज में ही रहेगा। तो नीचे के लेवल के लिए हम वेट करेंगे 22,500, और ये मैंने बहुत पहले बताया हुआ था कि मार्केट 22,800 आने वाला है। अगर आपने पुराने वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं तो जाके एक बार चेक कीजिए, आपको दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कैसे एनालिसिस किया था अपना। और मैंने बताया था बहुत पहले कि मार्केट में फॉल आने वाला है, आएगा 22,500 22,800 तक आएगा। 22,500 तो अभी दूर है, बट 22,800 हमें देखने को मिल चुका है, 22,800 ब्रेक भी हो चुका है। तो अभी जस्ट वेट कर सकते हैं हम, या तो 22,500 एक बार टच करे, या फिर जो 22,800 का लेवल है, 22,800 22,880 का, सॉरी 23,800 और 23,880 का, वो लेवल ब्रेक हो, फिर एक मोमेंटम मिल सकता है हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।